गाइस इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। इजी है, हमसे कह रहा है व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज पास्ड थ्रू अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इट शोज नो डिफ्लेक्शन वाई। अगर मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के अंदर से अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट को पास कराओगे तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो ऐसे ही दिखाई देगी। क्यों? तो यहाँ दो तरीके से इसको समझ सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर ये बड़ी सेंसिटिव डिवाइस होती है, और जब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है तो आपको पता है ना, सेंसिटिव डिवाइस है तो जब ऑल्टरनेटिंग करंट के पॉजिटिव हाफ साइकिल में मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की सुई उठने की कोशिश करेगी तो निगेटिव हाफ साइकिल में वो बैक मारने की कोशिश भी करेगी। तो वो इस तरह से करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये साइकिल्स इतनी फास्ट होती है कि वो ना तो ऐसा कर पाती ना ऐसे, वो वहीं रुकी हुई दिखाई देती है। एक तो रीज़न है ये। दूसरा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये करंट का ग्राफ है टाइम के साथ, तो आप कहोगे बिल्कुल ये करंट का ग्राफ है टाइम के साथ। अगर मैं आपसे ये पूछने लगा कि एक बात बताओ ज़रा, इसके अंदर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितना है एक कंप्लीट साइकिल में, तो आप नॉर्मली चिल्ला के बोल दोगे कि आई एवरेज जो है वो 0 एम्पियर है। एवरेज करंट जो है वो 0 है। जितना पॉजिटिव भाग में करंट गई है उतना निगेटिव भाग में भी गई है। दैट्स वाई जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है वो 0 है। तो भाई गैल्वेनोमीटर जो है ना वो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता ओवर अ वन साइकिल। एक साइकिल की एवरेज करंट कितनी है उसको मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर मेजर करता। जब एवरेज करंट 0 है तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की सुई नहीं उठेगी। तो ये इसका मेन रीज़न था यहाँ पर जो लिखा हुआ था। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें।